बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है बच्चों की ज़िद के लिए, बच्चों की ज़िद का एक रूहानी इलाज, बच्चों की ज़िद ख़त्म करने के लिए एक अमल, और वो भी कुरान की आयत से। ये कुछ दिन पहले एक सिस्टर ने रिक्वेस्ट किया कि उनके बच्चे जो है वो बहुत ज़िद्दी और मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हुए हुए हैं, तो आप कोई वजीफ़ा बता दें। तो मैंने कहा ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे हमारे बहन भाइयों के साथ होगा, बच्चे ज़िद भी करते होंगे, बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल भी होंगे, और उस पर थोड़ी सी मैं बात भी करना चाहूँगा। फिर उसके बाद आपको वजीफ़ा बताकर इसका हल भी बता देता हूँ, क्योंकि ये इसमें अगर बच्चों की इस तरह से उनकी तरबियत हो रही है और उनमें ये हैबिट डेवलप हो रही है कि वो ज़िद्दी होते जा रहे हैं, वो बात नहीं मानते, वो आपकी बात नहीं सुनते, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये फॉल्ट किसका है? ये पेरेंट्स की ही प्रॉब्लम है, ये पेरेंट्स की ही मिस्टेक्स हैं, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को बहुत आला दर्जे की तालीम जो है इस वक्त वो दिलवा रहे हैं। मतलब मैं ऑलमोस्ट जिससे भी बात होती है तो वो कहते जी तालीम के मामले में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मतलब अच्छे से अच्छे स्कूल्स में, ब्रांडेड स्कूल्स में, इम्पोर्टेड स्कूल्स के अंदर इम्पोर्टेड तालीम जो है वो बच्चों को हम दिलवा रहे हैं। तालीम तो आप बहुत अच्छी दिलवा रहे हैं। तालीम का जो आपने बोझ है या वजन है वो तो इदारों पे डाल दिया कि तालीम इदारे में जाते हैं वो तालीम देंगे। तरबियत की जिम्मेदारी किस पर है? वो कौन करेगा? क्योंकि माजरत के साथ इस वक्त जितने भी स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं, तालीम तो बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चों की तरबियत वो नहीं है जो आज से बहुत अर्सा पहले स्कूलों के अंदर दरसगाहों में तरबियत दी जाती थी। बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है और उसकी तरबियत वहाँ से शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ जिन बच्चों में ज़्यादातर गुस्सा और ज़िद जो है इसका आंसर पाया जाता है, उसकी वजूहात बेसिकली ये होती हैं कि हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो ढील दे देते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लाड प्यार से हमारे वो बिगड़ जाते हैं। हम उनके बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जो है वो नाज उठाते हैं, उनकी ख्वाहिशात पे पूरा उतरते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि बच्चों में एक बात उनको ये आ जाती है कि बस मैं जब इस तरह से करूँगा तो मेरे पेरेंट्स मेरी बात मान जाएंगे। तो इस वजह से उसमें एक हैबिट सी डेवलप हो जाती है हर वक्त गुस्सा करने की और शाउट करने की। तो इसमें बेसिकली मिस्टेक पेरेंट्स की है। तो एक तो मैं अभी इसलिए ये बात कर रहा हूँ वजीफ़ा बताने से पहले, क्योंकि एक तो मुझ पर एलिगेशन बहुत ज़्यादा ना कि जी मैं बोलता बहुत हूँ, बात बेतों की इधर उधर की करता हूँ। मुझे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बस 2 मिनट में एक चंद सेकंड का वजीफ़ा बताना चाहिए और पासे हो जाना चाहिए, पतली गली से निकल जाना चाहिए। यार सिंपल सी बात है हुजूर, मैं तो यहाँ पर अगर वीडियो बना रहा हूँ तो 2-4 बातें भी तो आपसे करूँगा ही ना, वजीफ़ा भी बताऊँगा और आपके भले की बात करूँगा। जिसको नहीं पसंद वो कोई और चैनल देख ले, उसे ज़रूरी है कि उसने इस्लामिक विजडम पे ठहरना है। जो मेरी इस लंबी चौड़ी तकरीर को या भाषण को पसंद करते हैं, जो मुझे कदर की नज़र से देखते हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि वीडियो के बाद मुझे बहुत खुशी होती है कि जब इनबॉक्स में आते हैं लोग और मुझे व्हाट्सएप पे आके पर्सनली जो है अप्रिशिएट करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो होती है। ये इधर उधर से भटकती हुई कोई आत्मा इधर आ जाए किसी वीडियो पे और आके उल्टा सीधा कमेंट दे के चली जाए, वीडियोज़ उनके लिए नहीं होती हैं। खैर, थोड़ा सा तो मेरा हक बनता है इतनी सी बात करने का। हुजूर तरबियत की तरफ आ जाए, तरबियत भी अच्छी करना शुरू कर दें। उससे ये होगा कि तालीम तो इदारे दे रहे हैं, तरबियत आप अच्छी करेंगे तो बच्चों में एक अच्छी शख्सियत डेवलप होगी। और सबसे अच्छा पैमाना जो है वो तरबियत करने का वो दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसको आप बच्चे को शुरू दिन से जैसे वो थोड़ा सा होश संभाले, समझदार हो, तो उसको आप दीन की तरबियत जो है वो साथ साथ देना शुरू कर दें, क्योंकि दीन ही तो ये सिखाएगा कि पेरेंट्स का मुकाम क्या है, उसको पेरेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना है। अदरवाइज तो वो यही समझेगा पेरेंट्स भी ऐसे ही ह्यूमन बीइंग हैं हमसे, जैसे मैं दूसरों से ट्रीट करता हूँ वैसे ही बस पेरेंट्स हैं। उसको क्या पता कि माँ का दर्जा क्या है, बाप का क्या दर्जा है, उस्ताद का दर्जा क्या है। तो वो दर्जात, उनकी तकसीम और वो सब अखलाकियात भी आपने ही सिखानी है और जिम्मेदारी आप पे जाती है। खैर किस्सा मुख्तसर आपकी जिम्मेदारियों का आपको पता, अब वजीफे की तरफ आ जाते हैं।
देखिए, आप ना किसी भी वक्त, दिन के एक वक्त को चंद दिन ये अमल करके देखें कि सूरह इखलास जो है वो 41 टाइम्स पानी पर पढ़कर दम करके बच्चे को पिलाएं जो जिद करता हो। 7 दिन 11 दिन आप करके देखें। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा जो है वो जिद करना छोड़ जाएगा, दीन की तरफ मुतवज्जा हो जाएगा, कुछ उसकी आदतों में कुछ ठहराव आएगा, कुछ बदलाव आएगा। तो ये बार बार का ये आजमाया हुआ ही ये है अमल छोटा सा, इसको आप करके देखें। और उसके अलावा भी अगर मतलब बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम, कुछ बेहतरी हो और कुछ ना हो, तो देन आप एक और भी अमल इसी वीडियो में ही बता देता हूँ आपको। इस मसले पे पहले भी शायद मैंने ये बताया था आपको। वो ये है कि एक आयत थी, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो आग को क्या हुक्म दिया था, वकुलना नारकोनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। ये कि आग तू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था। तो ये जो आयत है ना, कुलना या नारकोनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ये वाली आयत जो है, ये आप एक तस्बीह पढ़ के पानी पर, ये भी अगर आप बच्चे को पिलाएंगे, बेसिकली इसके इफेक्ट तो मैंने देखे हैं। ज्यादातर जिन बच्चों को ना बारी का बुखार आता है, जो बुखार आता है उतरता है, आता है उतरता है ना, उस बुखार के अंदर जो है ये इफेक्टिव है इस आयत का पढ़ के दम कर देना, दम करके पानी पिला देना। लेकिन इसको अगर आप इस गुस्से की हालत में, इस हैबिट को कि जो बच्चे जिद करते हैं और गुस्सा करते हैं, जिद्दी बच्चों को भी अगर आप ये आयत जो है दम करके पिला देंगे, तो उससे क्या होगा कि उनका गुस्सा उससे कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है कि या तो आप वो वाला जो पहले मैंने आपको बताया सूरह इखलास का, वो आप कर लीजिए, या फिर ये इस आयत का आप कर लीजिए। दोनों ही इफेक्टिव हैं। और अगर एक से थोड़ा फर्क मिलता है तो दूसरे को फिर आजमा लीजिए, दोनों मिलेंगे तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हो जाएंगे। तो बहरहाल इन दो वजीफों पे प्रैक्टिकली अप्रोचिंग और अमल करने से जो है वो आपके बच्चों में जिद की आदत जो है वो खत्म हो जाएगी। मतलब आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, विच वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी। कि मेरी भी पहली जो प्रायोरिटी थी वो ये है कि भी आप लोगों का मसला हल होना चाहिए। वो एक अमल पढ़ के हो, 2 अमल पढ़ के हो, जैसे भी हो। अगर किसी बहन या भाई ने रिक्वेस्ट किया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी विश को, उनकी रिक्वेस्ट को जो है रिस्पॉन्ड करूं और उस पर कोई ना कोई वजीफ़ा जो ढूंढ के उनको दूं। बेशुमार वज़ाइफ वैसे यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, तो ये तो किसी की मोहब्बत की एक अंदाज़ ही है ना कि वो मुझे मैसेज करके ये बोलें कि शाह साहब आप ज़िद के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। हालांकि ये वजीफ़ा एक सर्च बार में वो लिखती हैं और वो मिल जाता, लेकिन उन्होंने इज़्ज़त दी। तो जब आपको कोई इज़्ज़त दे तो उसका इज़्ज़त का जवाब जो है उसको इज़्ज़त से, मोहब्बत से देना चाहिए। और तब मैंने फ़ौरन डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो बनाकर पेस्ट करूँगा, ताकि सब लोग जो इस किस्म के प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं उनका मसला हल हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा ममनून हूँ आप लोगों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी बहुत इज़्ज़त दे। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।